नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। औपनिवेशिकता से उबरने की चुनौती। सद्गुणों के विकास की जगह येन केन प्रकारेण डिग्री बटोरने की प्रक्रिया बनती जा रही शिक्षा मुक्ति की जगह भार होती गई है। भारत में ज्ञान और शिक्षा की परंपरा की जड़ें न केवल गहरी और अत्यंत प्राचीन है, बल्कि यहाँ विद्या को अर्जित करना एक पवित्र और मुक्तिदायी कार्य माना गया है। इसके विपरीत पश्चिम में ज्ञान का रिश्ता अधिकार और नियंत्रण के उपकरण विकसित करना माना जाता रहा है, ताकि दूसरों पर वर्चस्व और एकाधिकार स्थापित किया जा सके। उसी रास्ते पर चलते हुए पश्चिमी दुनिया में मूल्य निरपेक्ष विज्ञान के क्षेत्र का अकूत विस्तार होता गया और उसके परिणाम सबके सामने हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के बीच विज्ञान की यह परंपरा यूरोप और अमेरिका से चलकर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैली। इतिहास गवाह है कि औपनिवेशिक दौर में पश्चिम के लिए किए गए विचार, विधियां और विमर्श अकेले विकल्प की तरह दुनिया के अनेक देशों में पहुंचे और हावी होते चले गए। ऐसा करने का प्रयोजन अन्य के ऊपर आधिपत्य था। इस प्रक्रिया में अंतर्निहित एक साम्राज्यवादी ढांचे के जोर से अध्ययन और अनुसंधान की एक पराय ज्ञान और पंथ आदि की परंपराएं थोपी जाती रही। यूरो अमेरिकी मूल की शाखा के रूप में रोपे जाने का परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशों में ज्ञान की संस्थाएं स्वभाव से परोपजीवी हो गई और उन देशों की स्थानीय या देशज ज्ञान परंपराएं अपदस्थ कर दी गई। बाद में स्वतंत्रता मिलने के बाद कदाचित जरूरी आत्मविश्वास के अभाव और इस भ्रम के बीच कि वे औपनिवेशिक परंपराएं ही एकमात्र सत्य हैं, स्थानीय परंपराएं निर्जीव सी ही बनी रही, जबकि पराई ज्ञान प्रणाली के अनुकरण की प्रवृत्ति और पर निर्भरता एक बाध्यता बनी रही, क्योंकि पश्चिम ही प्रामाणिक बना रहा। यहां तक कि देशज ज्ञान का संदर्भ भी वही बन गया। भारत का शिक्षा तंत्र और उसकी प्रतिक्रियाएं प्रमाण है कि इस विशाल देश में स्वायत्त और अपनी संस्कृति एवं परिस्थिति की अनुकूल शिक्षा की जरूरत की पहचान करने में हम विफल रहे और शिक्षा में जरूरी गुणात्मक वृद्धि नहीं हो सकी। देश की शिक्षा की दुर्व्यवस्था को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग गाहे बगाहे आलोचना करता रहा और सरकारों के बिठाए आयोग अपनी रिपोर्ट भी बनाते रहे, परंतु जमीनी हकीकत यही है और यही थी कि सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा धूल खाता रहा। सतत उपेक्षा के चलते शिक्षा में ज्यादातर सब कुछ यथावत चलता रहा। स्वाधीनता मिलने के बाद भी भारत के शिक्षा क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व की उपनिवेशक एकादमिक रचनाएं संरचनाएं और प्रतिक्रियाएं कमोवेश पहले जैसी ही प्रभावशाली बनी रही और इन्हीं का पोषण होता रहा। बौद्धिक आत्मनिर्भरता और वैचारिक स्वराज के सवाल आधारभूत होने के बावजूद भी सक्रिय कार्यवाही के एजेंडे से बाहर ही बने रहे। ये जरूरी हुआ कि कुछ चुनिंदा संस्थान खड़े हुए और वे पश्चिमी मॉडल को अक्षत बनाए रखने में लगे रहे और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। उनके उत्पाद विदेशों में भी प्रतिष्ठित हैं और ज्ञान भी एक धारा में वे योगदान कर रहे हैं। दूसरी ओर पूरे भारत में पसरा शिक्षा का व्यवसाय धूल धूसरित परिसर विचित्र किस्म के अवसाद का शिकार होता गया। उपेक्षा के कारण सकारात्मक परिवर्तन तो दूर, जो व्यवस्थाएं चल रही थी वे भी टूटती चली गई। सद्गुणों के विकास की जगह
येन केन प्रकरण डिग्री बटोरने की प्रक्रिया बनती जा रही शिक्षा मुक्ति की जगह भार होती चली गई। यह शिक्षा बंधन को बढ़ाने वाली होती गई और मूल्यहीन होने के चलते लोगों के क्लेश बढ़ते रहे। ऐसे में दिशा की तलाश में व्यग्र युवा वर्ग विफलता, कुंठा और क्षोभ का शिकार होता रहा। आम जनों के लिए उपलब्ध भारतीय शिक्षा के खोखलेपन को देखें तो यही लगता है कि औपनिवेशिकता की मानसिकता अचेतन में इतने गहरे स्तर पर इस तरह छाई हुई है कि वह औपनिवेशिकता की नहीं लगती। इसके परिणाम स्वरूप उसी के खांचे में शैक्षिक जीवन जीना एक व्यवस्था बन चुका है। कहा जा सकता है कि औपनिवेशिकता और अब नए औपनिवेशिकता शिक्षाविदों के लिए ब्लाइंड स्पॉट तरीके से हो चुके हैं और उसके लिए जरूरी आत्मलोचन के लिए अपेक्षित अवकाश और अवसर ही नहीं, इस बीच औपनिवेशिकता के भौतिक अवशेष मिटाने की कोशिशें तो होती रहती है, परंतु मन में बैठे और आचार व्यवहार का हिस्सा बन चुके अदृश्य पर व्यापक रूप से प्रभावी औपनिवेशिकता का जाल इतना जबरदस्त है कि उससे निकलना संभव नहीं हो रहा है। पुराने अनुभव से पुष्ट हुए लोग ऐसे निश्चय और आश्वस्त हैं कि प्रतिरोध करना तो दूर, उसकी विसंगति से अवगत भी नहीं होना चाहते और यह भी नहीं मान रहे कि किस तरह ठगा जा रहा है। पुराना जाल ऐसा और इतना घना है कि उसमें उलझकर बहुत कुछ पुनरुत्थान जैसा हो चल रहा है और शोध के नाम पर अनावश्यक कवायद हो रही है जिसकी व्यर्थता का एहसास भी नहीं हो पा रहा है। दुनिया में जहां जहां पर उपनिवेश के प्रति आलोचक बुद्धि और चेतना जागी है, वहां के सोच विचार उसके परिणाम दिख रहे हैं। उसके फलस्वरूप वहां अपनी संस्कृति के प्रति संवेदना बढ़ी है और औपनिवेशिकता से मुक्ति की इच्छा वाली शैक्षिक व्यवस्था और अनुसंधान को संभावनाएं बनी हैं। वहां देशज नजरिए से अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई देशों में राजनीतिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, स्त्रीवाद दृष्टिकोण आदि की ओर रुझान बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों में आत्मलोचन और विकल्पों की तलाश की छटपटाहट आसानी से देखी जा सकती है। वह औपनिवेशिक दायरों को तोड़ने और उनसे बाहर आने की कोशिशों को उजागर करते हुए नए विचार भी सामने आ रहे हैं। भारत में व्यू उपनिवेशीकरण की योजना के तहत विचार और कार्य अभी भी आरंभिक चरण में है। अधिकांश लोग वैकल्पिक शास्त्रीय आत्मबोध और उपनिवेश विरोधी चिंतन की जरूरत से अभी भी अनभिज्ञ हैं और अध्ययन विषयों को यूरो अमेरिकी संस्कृति से बाहर निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। पश्चिम की सभ्यता हो, सार्वभौम तार्किकता की जन्मदात्री नहीं है। इस सच्चाई को ध्यान में रखना होगा कि आधुनिक ज्ञान दृष्टि पश्चिमी पूंजीवाद आधुनिकता से घनिष्ठ रूप से अबद्ध है। इसलिए आत्मबोध का व्यापक स्वदेशी विकल्प निर्मित करना जरूरी है। उत्तर उपनिवेशी मानसिकता तैयारी के साथ उपनिवेश विरोधी बदलाव लाने होंगे, तभी सभी कुछ संभव हो पाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।